दूसरे बिंदु की ओर। सबसे पहले ऐसे विद्यार्थी जो अभी तक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं आए हैं, वो हर हाल में हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़ जाएं। कॉलेज में सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए हमने सबसे पहले टेलीग्राम का यूज़ किया। वर्तमान में हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर हैं। ध्यान रखने वाली बात है, हम व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं, हम व्हाट्सएप चैनल्स पर हैं और टेलीग्राम चैनल्स पर हैं। यानी कि इन दोनों प्लेटफॉर्म पर आपको जुड़ने के लिए ना तो हमें आपके मोबाइल नंबर की ज़रूरत है और ना आपको मेरे मोबाइल नंबर की ज़रूरत है। आप व्हाट्सएप में जब जाएंगे तो आप चैनल ज्वाइन करें और वहाँ पर सर्च करेंगे 42, केवल 42। जो स्पेलिंग आप लिखेंगे वो ध्यान से देखें। तो व्हाट्सएप पर भी आप हमसे हमारे कॉलेज के चैनल पर 42 सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। हमारा अपना लोगो है। यहाँ पर आप पर्सनल मैसेज नहीं देख सकते क्योंकि ये एकेडमिक ग्रुप है। ठीक इसी तरीके से हम टेलीग्राम पर भी हैं। सेम अल्फ़ाबेट को सर्च करने पर आप टेलीग्राम पर भी हमें सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पर कुछ लोगों ने सेम नाम से, यानी कि हमारे इसी नाम से सेम फ़ोटो यूज़ करके और भी चैनल चलाए हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि जिसमें सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं अप्रॉक्सीमेटली 1341, यानी 1350 जहाँ पर सब्सक्राइबर हैं वही हमारा ऑफिशियल चैनल है। वहाँ पर हम इस तरीके की सारा कन्वर्सेशन करते हैं कि हमारे कौन से कार्यक्रम, किस तरीके से हमारी परीक्षा या अन्य जितनी भी गतिविधियाँ हैं उनका अपडेट हम उन्हीं के माध्यम से संचालित करते हैं। तो पहला कार्य ये था कि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़ जाएं। जिनको कोई दिक्कत है तो वो अपने सबसे पहले फ्रेंड सर्किल में पता करें, उनका सहयोग लें, उनसे सहायता प्राप्त करें और व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसके अलावा यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तीसरे स्थिति में आप हम तक पहुँचें, तब हम आपको बताएंगे कि आप हमसे कैसे जुड़ेंगे। सोशल मीडिया साइट्स का ये जानकारी यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। विश्वविद्यालय परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन करने संबंधी जानकारी को लेकर इस समय बीए, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और परास्नातक में भी इसी तरीके से जितने भी ऑड सेमेस्टर हैं उनके विश्वविद्यालय परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये जो जानकारी इस समय हम साझा कर रहे हैं ये केवल जानकारी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए होगी। जिन बच्चों ने अपना फॉर्म सबमिट किया है उन्हें संकाय का चयन करना है। आपकी सुविधा के लिए बीए स्तर पर हमने 2 तरीके की संकाय अपने नोटिस बोर्ड पर लिख रखी हैं। आप ध्यान से देखें, इसमें 2 संकाय हैं, एक और है कला संकाय और दूसरी ओर है भाषा संकाय। जो आपको फेरबदल करना है, आप सभी लोग इस जानकारी को ध्यान में रखें। चाहे आप किसी भी सेमेस्टर के हों, हो सकता है आपके भाई बहन या आपके गांव में आपके छोटे अनुज या बहनें पढ़ रही हों, आप ये जानकारी उन्हें भी बता पाएँ। हम इस वीडियो को यानी इस जानकारी को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, बाद में हम इसे सोशल मीडिया साइट पर भी रखेंगे, आप दोबारा से देख पाएंगे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे एक संकाय का चयन करेंगे, यानी भाषा या कला। जो बच्चे भाषा का चयन करेंगे उनके लिए पहले 2 मुख्य विषय भाषा ग्रुप से होने चाहिए। तो हमारे कॉलेज में 3 भाषाएं संचालित हैं, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। यदि आप भाषा में चयन करके स्नातक की डिग्री लेना चाहते हैं तो 2 मुख्य विषय इन भाषाओं में से आपको चुनना होगा। ठीक इसी तरीके से जब आप स्नातक स्तर पर यानी बीए में कला संकाय का चयन करेंगे तो आपके सामने जो विषयों की सूची लिखी है, जिसमें अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान से लेकर मनोविज्ञान तक ये विषय हैं, इनमें से कोई 2 विषय मुख्य विषय के तौर पर आपको चुनने होंगे। गौड़ विषयों का जो चयन था वो यथावत रहेगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं है। फिर भी ऐसे कोई स्टूडेंट जिन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हमने क्या कहा है, वो पर्सनली तौर पर महाविद्यालय में गठित की गई एनईपी को लागू करने के लिए जो समिति है उसके जो सदस्य हैं, आप उनसे जाकर मिलें।
इसके कन्वीनर हैं डॉक्टर ब्रिजेश कुमार मिश्रा सर और सहयोगी में हैं डॉक्टर अंशुमान सर। आप इनसे मिल लें, इनसे पर्सनली तौर पर मिलें और जो भी दिक्कतें हैं उन्हें समय रहते रिजॉल्व कर लें, क्योंकि हमारी विश्वविद्यालय परीक्षा फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो अब तक 25 निर्धारित की गई है। तो ये सारा काम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपको कंप्लीट करना होगा। ये 2 बातें आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। जी, मुझसे एक गलती हुई है, मैम भी उसमें सदस्य हैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह, गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैम, उस समय ध्यान नहीं रहा। जी, कसेरा सर भी इस कमेटी में हैं। आप इन लोगों से मिलकर पर्सनली तौर पर विषयों का चयन कर लें। ये जानकारी फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के लिए है, ठीक है। ये आप अपने छोटे भाई बहनों को या फिर जो उपस्थित हैं उनको बता दें। अब हम चलते हैं तीसरे विषय की ओर। विज्ञान संकाय का उल्लेख, विज्ञान, इस हॉल में कोई विज्ञान संकाय के स्टूडेंट हैं? बीएससी के कोई स्टूडेंट हैं? केवल एक हैं, ठीक है। तो आपके लिए भी सेम ऐसा ही है। आपको मेन जो सब्जेक्ट हैं बीएससी के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इनमें से मुख्य 2 विषय चयन करने होंगे। बाकी आपके जो गौड़ विषय हैं वो आप कहीं दूसरे संकाय से चुन सकते हैं, जैसे कि आप चाहें तो हमारे आर्ट स्ट्रीम से किसी एक सब्जेक्ट का या लैंग्विस्टिक्स से किसी एक सब्जेक्ट का चयन कर सकती हैं। इतना ही है बीएससी के लिए। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में एक समिति का गठन किया गया जो ये निर्धारित करेगी कि बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में मुख्य विषयों का चयन किस प्रकार किया जाएगा और अन्य जो भी मामले हैं वो ये समिति रिजॉल्व करेगी। इस समिति के समन्वयक हैं डॉक्टर ब्रिजेश कुमार मिश्रा सर, सदस्य में श्रीमती प्रतिभा सिंह, डॉक्टर संजय नारायण सर, डॉक्टर जगत नारायण सर, डॉक्टर अंशुमान सिंह, श्री प्रकाश चंद कसेरा। तो विषय चयन विश्वविद्यालय परीक्षा फॉर्म भरते समय यदि आपकी कोई दिक्कत है तो आप इन लोगों से पर्सनली तौर पर मिलें और अपनी समस्या का रिजॉल्व कर लें, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे पक्ष की ओर, आंतरिक परीक्षा मूल्यांकन संबंधी जानकारी के लिए। हम हर बार एनईपी को लागू करते समय ग्राउस रूट पर हम एक अपनी इंटरनल एग्ज़ाम भी कराते हैं, जो इससे पहले विश्वविद्यालय परीक्षा के पहले हम अपनी आंतरिक परीक्षा का आयोजन करते रहे हैं। इस बार हमने थोड़ा सा फेरबदल किया है। जिस दिन आपकी विश्वविद्यालय परीक्षा जिस विषय की होगी उससे कुछ समय पूर्व, लगभग आध घंटे पहले या पश्चात, ये हम डिसाइड कर लेंगे कुछ समय बाद, हम आपकी आंतरिक परीक्षा भी आयोजित कराएंगे। यानी कि आप विश्वविद्यालय की परीक्षा भी देंगे और कॉलेज स्तर की जो परीक्षा है वो भी आप सेम डेट पर देंगे। अब ऐसा आप ना करें कि एक परीक्षा में शामिल हो गए और दूसरे में ना हो। कॉलेज की परीक्षा कॉपी लेके आएंगे, खाली बिना नाम लिखा हुआ। विश्वविद्यालय की परीक्षा आपकी विश्वविद्यालय स्तर पर होती है और महाविद्यालय स्तर पर होने वाली आंतरिक सतत मूल्यांकन परीक्षा, ये दोनों परीक्षाएं महत्वपूर्ण हैं। आंतरिक सतत मूल्यांकन परीक्षा का अंक 25 है और विश्वविद्यालय परीक्षा का अंक 75 अंक का है। आंतरिक परीक्षा मूल्यांकन हेतु आपको अपने साथ एक 5 रुपये की कॉपी अपने हिसाब से अपने अंतिम महत्वपूर्ण पक्ष की ओर दोबारा से हम रिकॉल कर रहे हैं। 3rd सेमेस्टर 5th सेमेस्टर के समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया सतत है, आप इसे लगातार करते रहें। इस पंजीकरण के लिए महत्वपूर्ण है आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनके लिए अब मैं अपेक्षा करूंगा कि जिन लोगों ने नहीं किया है उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें ये जानकारी साझा करें और हर हाल में समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण करा लें। पंजीकरण कराते समय 3 दिक्कतें आई थी जो इससे पहले हमने आपको बताई थी, फिर से हम आपको बता देते हैं। आपका OTP आपके ईमेल पर ही जाता है। तो पहला मामला ये है कि आपने अपने ईमेल को लिखते समय कोई गलती कर ली, कोई अल्फ़ाबेट आपसे मिस हो गया, ओवरलैप हो गया, ओवर राइटिंग हुई या डोमेन नेम लिखते समय कोई गलती हुई, एक मामला। दूसरा मामला, आपने अपनी ईमेल बिल्कुल सही लिखी थी लेकिन समय पर OTP नहीं आया। तीसरा मामला, आपने ईमेल तो सही लिखी थी, OTP भी आ गया लेकिन OTP जब आप पोर्टल पर सबमिट कर रहे हैं तो वो प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही। इन तीनों मामलों का एक ही रिजॉल्व है। आप अपना इनरोलमेंट नंबर फिर से देख लें, PU
2 आपके डिजिट होंगे स्लैश फिर 6 डिजिट होंगे। उसके बाद आपका सही ईमेल एड्रेस और आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ये 3 जानकारी मुझे मेरे व्हाट्सएप पर हर हाल में भेज दें। जिनके पास OTP या समर्थ पर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, हम उस समस्या को विश्वविद्यालय भेजेंगे। विश्वविद्यालय से जैसे ही रिजॉल्व होता है आपका समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण हो जाएगा। ऐसे बच्चे जिन्होंने समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण तो किया पर समर्थ और ABC का कनेक्शन नहीं हो पाया, अभी उस कार्यक्रम को या उस विधि को हम रोकेंगे। उसमें परेशान होने की बात नहीं, जैसे ही हमें अगला आदेश मिलेगा हम उस पर आगे बढ़ेंगे। ये सारी सूचनाएं आपको मैंने साझा की। यदि आपकी कोई परेशानी है इन विषयों से तो मैं एक एक करके आपसे आपकी समस्याओं को आमंत्रित करता हूँ।